हो। हेलो दोस्तों, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं एमएस स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो आइए आज मैं प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। और यह टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस टॉपिक से लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले इस टॉपिक का जो भी बेसिक चीज़ है उसको हम जानेंगे, बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाएंगे। तो आइए आप मेरे चैनल पर बने रहें। चलिए हम लोग चलते हैं टॉपिक की ओर। टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि इसमें होता है क्रयमूल्य, ठीक है, और विक्रयमूल्य। क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य होता है दोस्तों। तो क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य जो होता है इसमें लाभ और हानि भी होता है, ठीक है। तो कब लाभ होगा और कब हानि होगा इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेंगे क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य को, ठीक है। तो क्रयमूल्य को इंग्लिश में बोला जाता है कॉस्ट प्राइस। क्या बोला जाता है? कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो सीपी होता है, ठीक है। सी फॉर कॉस्ट और पी फॉर प्राइस। उसी तरह से यहाँ विक्रयमूल्य का इंग्लिश हो जाएगा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। तो यहाँ सेलिंग एस और प्राइस पी, यानी कि एस फॉर सेलिंग और पी फॉर प्राइस। सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रयमूल्य का शॉर्ट फॉर्म एसपी हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसको क्या बोला जाता है दोस्तों? क्रयमूल्य बोला जाता है। और जिस मूल्य पर किसी वस्तु को बेचा जाता है उसको बोला जाता है विक्रय मूल्य। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को मेरा बताया हुआ समझ में आ रहा होगा। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे लाभ और हानि। लाभ और हानि के बारे में जानेंगे, ठीक है, कि कब लाभ होता है और कब हानि होता है। देखिए, जब किसी वस्तु को कम में खरीदकर और अधिक में बेचा जाता है, कम में खरीदकर ज्यादा में बेचा जाता है तब लाभ प्राप्त होता है। कम में खरीदकर अधिक में बेचने पर क्या प्राप्त होता है दोस्तों? लाभ प्राप्त होता है ना, कम में खरीदकर अधिक में बेचने पर। अब हानि कब होता है? तो अधिक में खरीदकर कम में बेचने पर हमेशा क्या होगा? हानि होगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए हम लेते हैं किसी वस्तु का सीपी यानी कि क्रयमूल्य जो है से 10 रुपया है, ठीक है, और एसपी मतलब विक्रयमूल्य उसको 12 रुपया में बेचा जाता है। तो क्या हो रहा है? क्रयमूल्य से ज्यादा विक्रयमूल्य है, इसलिए यहाँ लाभ होगा दोस्तों। यानी कि लाभ कितना होगा? लाभ इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा आपका एसपी माइनस सीपी। कब? जब लाभ होगा तब ये ट्रिक आपका लगेगा। तो एसपी कितना है आपके सामने? 12 और सीपी कितना है? 10। इसको माइनस कीजिएगा तो 2 रुपया आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ये लाभ होगा, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि हानि कब होता है। तो हानि इज इक्वल टू भी एक फॉर्मूला होता है। देखिए, हानि में आपका हमेशा अधिक पर वस्तु खरीद कर कम में बेचा जाता है तो हानि होता है। जैसे मान लीजिए सीपी आपका है 10 रुपया, ठीक है, और एसपी जो है 8 रुपया है, यानी कि 10 रुपया में खरीद कर इसे 8 रुपया में बेचा जाता है, ठीक है। तो यहाँ हानि हो रहा है। क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। 10 में खरीदे वो 8 में बेच रहे हैं, यानी कि 2 रुपया का क्या हो रहा है दोस्तों? हानि हो रहा है। तो इस तरह से आप हानि भी निकाल सकते हैं। तो हानि इज इक्वल टू फॉर्मूला आपका क्या बनेगा? हानि इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला बनेगा सीपी माइनस एसपी, ठीक है। ये आपका ट्रिक हो जाएगा। तो अब देखिए आगे, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लाभ और हानि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, लाभ और हानि में क्वेश्चन 2 तरह से बनता है। एक होता है अमाउंट का केस और एक होता है भाव का केस। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे अमाउंट का केस। अमाउंट का केस, ठीक है। अमाउंट का केस कब होगा और भाव का केस कब होगा? भाव का केस, ठीक है।
तो भाव का केस और अमाउंट का केस, इसमें क्या है कि इसमें जो भी है अमाउंट का केस, इसमें रुपया और पैसा की चर्चा होता है। क्या चीज़ का होता है? रुपया या पैसा, रुपया या पैसा की चर्चा होता है, और इसमें केवल वस्तु का चर्चा होगा। ठीक है, तो कैसे चर्चा होगा उसके बारे में भी हम अभी जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जब अमाउंट का केस रहेगा तब लाभ या हानि निकालने के लिए, लाभ या हानि प्रतिशत निकालने के लिए फॉर्मूला आपका ट्रिक बनता है लाभ, क्या बनता है? लाभ या हानि बटे क्रय मूल, लाभ या हानि बटे क्रय मूल गुना में कर दीजिएगा 100%। ठीक है, उसी तरह से भाव का केस में भी आपका फॉर्मूला बनेगा लाभ या हानि प्रतिशत इज इक्वल टू लाभ या हानि बटे विक्रय मूल, विक्रय मूल्य गुने 100। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि जब भी अमाउंट का केस रहेगा तो इसमें लाभ या प्रतिशत हानि निकालने के लिए हम लोग क्रय मूल पर निकालते हैं। ठीक है, और जब भाव का केस रहेगा, मतलब जिसमें रुपया और पैसा का वर्णन नहीं किया हुआ रहेगा, केवल वस्तु का चर्चा रहेगा, तो उसमें हम विक्रय मूल पर लाभ या हानि प्रतिशत निकालते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा मेरी बातें। अब देखिए, आते हैं हम लोग इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं इस पर आगे बढ़ाता हूं। देखिए क्वेश्चन है आपका कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1200 रुपया है, क्रय मूल्य मतलब सीपी, कॉस्ट प्राइस कितना है, ये क्वेश्चन है आपका। कॉस्ट प्राइस आपका 1200 रुपया है, इसके बाद एसपी यानी कि विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस कितना है 1800 रुपया, यहाँ देखिए है। इसके बाद अब बताइए कि इसमें रुपया और चर्चा की, रुपया और पैसा की चर्चा है, तो हाँ है, देखिए रुपया आया, रुपया आया। तो जब रुपया की चर्चा है तो यहाँ लाभ और हानि, इसमें पूछा जा रहा है कि लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें, तो इसमें लाभ होगा कि हानि होगा? तो लाभ होगा, क्योंकि देखिए कम में खरीदा गया 1200 में और अधिक माने कि 1800 रुपये में बेचा गया, तो लाभ कितना हुआ? यानी कि लाभ इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है आपका एसपी माइनस सीपी। कब? लाभ की स्थिति में, तो यहाँ लाभ हो रहा है, कम में खरीदा गया ज़्यादा में बेचा जा रहा है, तो इसको माइनस कीजिएगा, 1800 एसपी है और सीपी आपका 1200 है, माइनस कीजिएगा 600 आएगा। अब लाभ की स्थिति में हमको लाभ प्रतिशत निकालना होगा दोस्तों, तो क्रय मूल्य पर निकलेगा। ठीक है, क्योंकि क्रय मूल्य पर लाभ बटे क्रय मूल्य गुने 100 होता है, 100%, ये लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला होता है। तो लाभ कितना है दोस्तों? 600 है, क्रय मूल्य कितना था, यानी कि क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस 1200 है और गुने 100, प्रतिशत मिलाने के लिए 00 से 00, 6 दूना 12, 50 दूना 100 इज इक्वल टू 50% है। द राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 5 कलम का मूल्य 6 कलम के मूल्य के विक्रय मूल्य के बराबर है, सॉरी एक बार फिर से, यदि 5 कलम का क्रय मूल्य 6 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो अब देखिए इसमें लाभ और हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हम इसको कैसे बनाएंगे? इसमें कहीं रुपया पैसा की चर्चा है? नहीं है। देखिए 5 कलम है और यहाँ 6 कलम है, ये तो नहीं बोला जा रहा है कि 5 कलम इतना रुपया में और 6 कलम इतना रुपये में बेचा जा रहा है, इतना में खरीदा जा रहा है, तो रुपया की कहीं चर्चा है नहीं, इसलिए ये भाव का केस हो गया। और जब भाव का केस जब भी होगा तो उसके लिए हम लोग लाभ और हानि क्या निकालेंगे? विक्रय मूल्य पर निकालेंगे। तो सबसे पहले इसका क्रय मूल्य क्या है? 5 कलम का क्रय मूल्य, 5 कलम का क्रय मूल्य, ठीक है, क्रय मूल्य है ना, कहता है कि 6 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर है, 6 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर है ना, विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आइए देखिए यहाँ क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, सबसे पहले उसको निकालेंगे। देखिए 5 कलम जितना में खरीदा गया था
6 कलम उतना में बेच दिया जा रहा है, यानी कि 1 कलम क्या हो रहा है, ज़्यादा जा रहा है उतना ही में। ठीक है, तो 1 कलम ज़्यादा चला जा रहा है यानी कि घाटा हो जा रहा है। तो घाटा होना मतलब कि हानि होना, 1 कलम का हानि 5, 6 माइनस 5 कीजिएगा यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कीजिएगा तो 1 आएगा। अब बताइए जब हानि हुआ तो हानि प्रतिशत इज इक्वल टू क्या होता है भाव का केस में, तो भाव का केस में होता है हानि बटे विक्रय मूल्य, हानि बटे विक्रय मूल्य और गुने 100 होता है दोस्तों। ठीक है, 100%। तो हानि कितना है एक वस्तु का, विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य आपका है 6 कलम का और बटे 100। अब सुनिए 100 गुने 1 कीजिएगा 100 और बटे 6, 3 दूना 6, 50 दूना 100, 50 बटे 3 आया, इसको काट दीजिएगा 16.2/3% आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो एक वस्तु का यहाँ क्या हो रहा था, हानि हो रहा था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह बात समझ में आ गया होगा। इस पर हम लोग आगे एक्सरसाइज जब करेंगे तो उसमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले आप बेसिक क्लास देखिए कैसे कैसे क्या होता है। ठीक है, अब देखिए आगे हम कुछ समझाने वाले हैं। अब देखिए लाभ, अच्छा हॉल वैल्यू समझ लीजिए। ठीक, पहले देखिए हॉल वैल्यू, हॉल वैल्यू क्या होता है, कैसे निकाला जाता है और इसका प्रयोग कहाँ होता है, हम अभी इसका प्रयोग करके भी बताने वाले हैं। तो आप बने रहें मेरे क्लास में। देखिए और यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है, और किसी तरह का कोई दिक्कत लगे तो आप कमेंट्स में मारिए, कमेंट्स मारिए। इसके बाद आपका जो भी समस्या है मैं हल करने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले आपका लाभ प्रतिशत मान लीजिए 20% है। ठीक है, लाभ जो है 20% दिया हुआ है और हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत मान लीजिए आपका दिया है 20%। ठीक है, या 15% या 12% जो भी दिया रहेगा उस पर हम लोग निकालेंगे होल वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले 20% लाभ का होल वैल्यू निकालेंगे। प्रतिशत हटाना है, बटा में 100 लगाना है, 20 100 कट जाएगा यानी कि 1/5। अब 1/5 का होल वैल्यू क्या करेंगे, जब भी होल वैल्यू निकालना रहेगा तो अंश में हर को जोड़कर ऊपर लिखते हैं और नीचे ज्यों का त्यों लिखते हैं। ठीक है, नीचे 5 है तो 5 लिखेंगे। लेकिन ये कब, जब लाभ होगा, लाभ प्रतिशत का होल वैल्यू निकालना रहेगा तब अंश में हर को जोड़कर ऊपर लिखते हैं और नीचे ज्यों का त्यों लिखते हैं। ठीक है, उसी तरह से हानि का होल वैल्यू क्या होगा, 12% है यानी कि 12/100 और इसको काट दीजिएगा 6 दूना 12 ये हो जाएगा 50 दूना 100, 3 दूना 6 और 25 दूना 50। अब सुनिए जब हानि होता है तो हानि की स्थिति में होल वैल्यू अंश से 3/25 है ना, तो अंश से हर को नहीं, हर को अंश से घटाकर ऊपर लिखते हैं। तो हर को घटाइए या अंश को घटाइए, ऊपर लिखिए। तो 25 में से 3 को घटाएंगे कितना बचेगा, 25 में से 3 को घटाइएगा तो आपका 22 आएगा और नीचे 25 ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है, तो ये आपका हानि की स्थिति में होल वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अंश सॉरी हर से अंश को घटाकर ऊपर लिखते हैं और नीचे ज्यों का त्यों लिखते हैं। तो ये किसका होल वैल्यू आ जाएगा, हानि का। ठीक है, हानि प्रतिशत का। तो अब हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद समझ में आएगा ही आएगा। तो आप जाइएगा नहीं, अभी देखिए पूरा बाकी है। कह रहा है कि किसी वस्तु को 1200 रुपया में खरीद कर कितना में बेचा जाए। तो सबसे पहले देखेंगे कि दिया क्या है, खरीद कर यानी कि सीपी दिया है, कॉस्ट प्राइस 1200 रुपया में खरीद कर। ठीक है, कितना में बेचा जाए यानी कि एसपी इज इक्वल टू वाट नहीं मालूम है। ठीक है, तो 20% का लाभ प्राप्त होता है यानी कि लाभ प्रतिशत इज इक्वल टू आपका दिया है 20%। ठीक है, तो लाभ का होल वैल्यू निकालिएगा 20% का, तो 20/100, 20/100 इज इक्वल टू 1/5। और जब लाभ की स्थिति में हम होल वैल्यू निकालते हैं तो हर में अंश को जोड़कर ऊपर लिखते हैं, 5 और 1 6 नीचे जीव का तीव 5/6, 6/5 हो जाएगा ना। तो अब क्या करना है, हमको निकालना है एसपी। एक चीज और है, एक मेरा ट्रिक है, बहुत ही शानदार ट्रिक है, जीवन भर नहीं भूलिएगा आप, इसलिए आप देखिए इसको। देखिए ABCD अल्फाबेट मालूम है, ये तो सभी बच्चा को मालूम होता है, ABCD Z तक। ठीक है, अब देखिए ABCD में Z तक
यहाँ सी भी आएगा, डी भी आएगा, इस तरह से करते करते यहाँ एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स ऐसे करके वाई जेड तक आएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें सी है और एस है। सी फॉर सेलिंग समझना है, सी फॉर कॉस्ट प्राइस समझना है और एस फॉर सेलिंग प्राइस समझना है। तो यहाँ सबसे पहले सी और एस दिखाई दे रहा है। अब जब भी आपको कॉस्ट प्राइस दिया हुआ रहेगा और सेलिंग प्राइस निकालना रहेगा तो दिमाग इतना ही लगाना है कि लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हो, उसका होल वैल्यू तो निकालने आ जाएगा आपको, मैंने बता रखा है। अब देखिए, जब भी आप सी पर हैं यानी को कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और सेलिंग प्राइस निकालना है, तो ABCD में जब हम लोग ABCD पढ़ते हैं तो पहले सी पर है और एस पर जाना है, तो सी से एस आगे मिलेगा। आगे जब चलिएगा इस तरह से तो आगे जाने पर आपको क्या मिलेगा, एस मिलेगा। ठीक है, यानी कि इससे यह समझ में आता है कि जब आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ रहेगा और कॉस्ट प्राइस दिया हुआ रहेगा और सेलिंग प्राइस निकालना रहेगा तो होल वैल्यू का सीधा गुना करना होगा, क्योंकि सी पर एस जाने के लिए हमें सीधा आगे चलना होगा। ठीक है, तो उसी तरह से यहां भी बना लेंगे। तो एसपी निकालना है, तो एसपी इज इक्वल टू क्या होगा आपका, एसपी इज इक्वल टू होगा सीपी में, यानी कि सीपी में सीधा गुना करना होगा, किससे, होल वैल्यू से। तो 20% लाभ है, लाभ की स्थिति में 6/5 आया था होल वैल्यू, और इससे गुना कर दीजिएगा, सीधा गुना कीजिएगा तो एस तक आप पहुंच जाइएगा। तो सीपी कितना है, सीपी है 1200 गुने ये आपका होल वैल्यू 6/5 आया है, इसको काट देना है, ये कट जाएगा कितना बार में, 5 दूना 10 और 5 चौके 20 और 0, यानी कि 240 बार में कट जाएगा। नहीं तो गुना करके देख लीजिए, 5 0 में 0, 5 चौके 20 0 हासिल 2 5 10 2 1200 आ रहा है। ठीक, अब देखिए 240 गुने 6 हो जाएगा, 6 चौके 24 के 4 हासिल 2 और 1 0 है तो 0 और 6 दूना 12 2 14, यानी कि 1400 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, तो अब देखिए आगे हम इसमें कुछ और बताने वाले हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किसी वस्तु को, सॉरी यहाँ गलत लिखा गया है, किसी वस्तु को 120 रुपया में बेचने पर 20 रुपया की लाभ प्राप्त होता है। सुनिए, 120 रुपया में बेचने पर 20% लिखना चाहिए, यहाँ टाइपिंग में गलत है दोस्तों। तो 20% लाभ प्राप्त होता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो इसमें यानी कि हमको 120 रुपया में बेचा जाता है, यानी कि एसपी जो है से 120 रुपया है। ठीक है, तो कह रहा है कि क्रय मूल्य ज्ञात करो, यानी कि सीपी इज इक्वल टू वाट है, और इसमें लाभ प्रतिशत आपका दिया है, लाभ प्रतिशत इज इक्वल टू कितना दिया है दोस्तों, 20% दिया है। तो इसका सबसे पहले हम निकालेंगे होल वैल्यू। तो 20% हटा के बटे में 100 लगाना है, प्रतिशत हटा के बटे में 100 लगाना है, 20 × 100 यानी कि 1/5। और लाभ की स्थिति में हर में अंश को जोड़कर ऊपर लिखा जाता है, तो 5 और 1 6 और नीचे जीव का 3 लिखते हैं। ठीक है, तो 6/5 आपका होल वैल्यू आ गया लाभ की स्थिति में। अब निकालना है हमको क्या, सीपी निकालना है, और सीपी निकालना है तो एसपी में गुना करना होगा आपका। देखिए अब थोड़ा सा यहाँ भी समझ लीजिए, ABCD ये अल्फ़ाबेट आप लोगों को आता है जेड तक। इसके बाद इसमें देखिए आगे चलिएगा तो ABC, सी के बाद DEFGHIJKLMNOPQRSTU भी ऐसे करके आएगा। ठीक है, तो यहाँ C है और यहाँ S है, C फॉर कॉस्ट प्राइस और S फॉर सेलिंग प्राइस। तो हमको देखना ये है कि हम हैं कहाँ। देखिए SP दिया हुआ है, यानी कि SP है, ये SP पर हम हैं, S पर हैं, और S से जब C आना है तो ABCD में जब S पर पहुंचे होंगे तो आप A से S तक सीधा गए होंगे, C से S पर। अब देखिए S से हमको C पर लौटना है, तो जब हम ऐसे हैं सीधा ABCD पढ़ रहे हैं तो S तक पहुंचे, S से जब C निकालना होगा, यानी कि C पीछे है, S से पीछे है, तो पीछे जब हम चलेंगे तो S से मुड़ना होगा, इसे उल्टा मुड़ना होगा और उल्टा घूम करके C पर आना होगा, यानी कि होल वैल्यू का SP में उल्टा गुना कीजिएगा तो आपका CP निकल जाएगा। ठीक है,
तो इसमें उल्टा गुना कीजिए। उल्टा गुना का मतलब कि होल वैल्यू आया 6/5, तो यहाँ 5/6 से गुना करना होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए एसपी कितना दिया हुआ है 120 गुने 5/6 और 6 दूना 12 यानी कि 20 बार में 20×5 = 100। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि मेरा क्लास अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।